नमस्कार डॉक्टर्स। आज का जो वीडियो है बहुत ही मैं बोलूँगा गंभीर वीडियो है, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में जितनी कंसल्टेंसीज में कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है अपने पीजी कोर्स में, आइदर एमडीएमएस में लिया हो या फिर डीएनबी के कोर्स में उन्होंने रजिस्टर कराया हो खुद को। तो ये मैं देख रहा हूँ क्विटिंग क्विटिंग आजकल बहुत हो रही है। लाइक महीने 2 महीने 3 महीने बाद सामने वाला जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है वो छोड़ दे रहा है जॉब को। और ये ट्रेंड मैंने देखा है डीएनबीज में ज़्यादा हो रहा है। डीएनबीज में ज़्यादा होने का रीज़न भी ये है कि वहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को नहीं रखा जाता या फिर आप पे पेनल्टीज नहीं लगती। तो एक लोग चॉइस उनके पास बच जाता है कि डीएनबी में जा कर के वो क्विटिंग कर ले, अपने कोर्स को कंप्लीट करे बिना ही निकल जाए, या फिर उसके बाद वो कुछ भी करता है। कुछ लोग वापस से नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या ताकि उनको एमडीएमएस की डिग्री मिल जाए। और एमडी ऐसा नहीं है कि एमडीएमएस वाले नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं जहाँ पे उनको अच्छा हैंड्स ऑन नहीं मिल पा रहा, या फिर आइदर उनका डिपार्टमेट बहुत टॉक्सिक है। बहुत सारे रीजंस ऐसे चल रहे हैं। मेरे को आई गेट मतलब मुझे वीक में कम से कम 3 से 4 कॉल तो आ ही रहे हैं, या फिर मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम कर कर आ रहे हैं, या फिर जो हमने एक ईमेल दे रखा हुआ है कनेक्शन के लिए, dralok.tiwari@gmail.com। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे क्वारीज देखी जो लोग पूछ रहे हैं। और मैंने नोटिस ये भी कर रखा हुआ है कि जब भी कोई ये क्विटिंग पे आ रहा है, तो एक रीज़न तो नहीं हो सकता क्विटिंग का, या फिर एक दिन का ये डिसीजन भी नहीं है। और मैं अक्सर यही पूछता हूँ कि अगर आपने क्विट कर लिया तो आपके पास क्या दूसरा बैकअप ऑप्शन है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे नीट पीजी पास आ रहा है तो लोगों में ये टेंडेंसी आती जा रही है। वो बोल रहे हैं कि सर मैं नीट पीजी देना चाहता हूँ और मैं शुरू कर देना चाहता हूँ पढ़ाई करना। तो देखो, एक दो चीज़ें तो मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ कि वापस से नीट पीजी देना मुझे लगता है कि फिर से एक लॉटरी खेलना जैसा हो जाएगा, जुआ खेलना जैसा हो जाएगा, गैम्बलिंग है ये। ठीक है, आप बोलोगे कि यार ये क्या बोल रहे हो सर, आप उसको गैम्बलिंग क्यों बोल रहे हो। मैं गैम्बलिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो, अगर ऐसा तो नहीं है कि जो लास्ट टाइम 400 रैंक लेकर के आया था उसको सेम एग्जाम अगर एक दिन बाद भी अगर बिठवा करके दिया जाता तो 400 वाला शायद 4000 रैंक लेके आ जाता, या 4000 वाला शायद 40,000 पे लटका रहता। आपने ऐसे कितने लोगों ने ही खुद एक्सेप्ट करा है कि उनकी लास्ट ईयर की रैंक कुछ थी और इस ईयर की रैंक खराब हो गई। तो और और ये भी है ना कि कभी कुछ एग्जामिनेशन बॉडी का कुछ मन करेगा, वो पैटर्न चेंज कर देंगे। कभी कब रिजल्ट निकालेंगे, कब काउंसलिंग होगी, फिर कोई पीआईएल डाल देगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये गैम्बलिंग है, बहुत बड़ा गैम्बलिंग है। तो मैं किसी को भी गैम्बल करने के लिए तो मना ही करूंगा, क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ रहा है ना। कि अगर आप छोड़ दोगे फिर आप घर में बैठ करके तैयारी करोगे, 2 महीना में नीट पीजी हो जाएगा, फिर उसके 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग ना जाने कितने महीनों सालों तक चलती रहे, तो एक सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है। तो मैं किसी को क्विट करने का तो सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं देखता भी हूँ कि बहुत लोगों को ना अपना थ्रेशोल्ड ही उनका बहुत लो होता है। जैसे कि देखो, लोगों को प्रताड़ना मिलती है, लोगों का जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट तो आपका वो नहीं है ना आपका। अम, मैं जैसे आदमियों का ससुराल होता है वैसा वैसा तो है नहीं आपका, कि मतलब आप उसके दामाद तो होने की आपको बड़ा सहेज के रखेगा, आप आओगे तो मतलब आपके लिए लोग थाल बिछा करके रखेंगे। डिपार्टमेंट तो होता ही है आपसे काम कराने के लिए, और आपका एक परमानेंट कोई जॉब नहीं है। आप वहाँ पे 3 साल के लिए गए हो तो लोग, डिपार्टमेंट वाले लोग भी सोचेंगे, जो वहाँ का जो हॉस्पिटल है, जो वहाँ का तंत्र भी है, वो भी यही सोचेगा कि आपसे मैक्सिमम आपसे काम निकलवा लिया जाए। तो इस चीज़ के लिए आप अग्री करते हो। लेकिन अब यहाँ पे ये बात आती है कि थ्रेशोल्ड वाली, देखो एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए ना कुछ, कि बाकी सारे हॉस्पिटल्स में कितना काम हो रहा है और आप पे कितना काम दिया जा रहा है। और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के बारे में किसी को कख नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स क्या है, और उनको लगता है कि यार उनके साथ ही जास्ती हो रही है। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो अपने कलीग्स के पास, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। कलीग क्यों आपको आपकी बातों को सुनेगा और क्यों आपको सॉल्यूशन देगा। कलीग्स आर नथिंग बट जस्ट कंपिटिटर्स। ठीक है, कंपिटिटर्स हैं वो आपके। ठीक है, वो आपको बस थोड़ा बहुत बोलेंगे कि हाँ हाँ रह लो, कर लो, ऐसा है वैसा है, या फिर हाँ हाँ तू क्विट कर ले, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। कलीग्स की तो बारों में बातें मैं करना ही नहीं चाहता। वो तो उनका तो खुद ही दिमाग बहुत सुन पड़ा होगा, तो फिर वो आपको क्या ही सजेशन देंगे। तो वो तो कंपिटिटर्स हो गए ना। मम्मी पापा को तो कुछ भी नहीं मालूम। मम्मी पापा ने 1980-90 के दशक में जो ड्यूटीज करी थी, ठीक है, वो ड्यूटीज में इतना प्रेशर नहीं होता था। आजकल का जो जेंजी है वो इतने ज़्यादा
टेंशन में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है कि वो सोच ही नहीं सकता कि जो हम जैसे ग्रुप के जो लोग हैं, जो हम लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हमारे पे इतना स्ट्रेस है, जो आपने देखा भी होगा, जो लास्ट ईयर आरजी का इंसिडेंट हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, और खासकर एज अ डॉक्टर कम्युनिटी तो हमारे पे कितना ज़्यादा ही स्ट्रेस है। वो पेरेंट्स नहीं समझ सकते। पेरेंट्स की लाइफ काफ़ी ईजी थी, ठीक है, वो उन्हें एक्सेप्ट, वो भले ही एक्सेप्ट ना करें, लेकिन द फैक्ट इज कि उनकी लाइफ इजी थी और हमारी लाइफ को समझ नहीं सकते। थर्ड आता है कि आप अपने जो कॉलेज के या फिर अपने हॉस्पिटल के किसी एचआर वगैरह के पास चले जाओ, तो एचआर क्या करेंगे, आपको मोटिवेट कर देंगे भाई, संदीप माहेश्वरी, अंकुर वारिकू टाइप्स के, मतलब लोगों का वीडियोस दिखा देंगे, मतलब कि यू कैन डू इट, ठीक है, यू हैव द पावर, ठीक है, आप कर लो ऐसा, और ड्यूटी को कंटिन्यू कर लो। ये वो बस आपके दिमाग को सुन कर देंगे ताकि हॉस्पिटल का ही फायदा हो। आपके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। वो बस आपको मोटिवेट कर देंगे, ऐसा ऐसा करते रहेंगे कि अरे कर लेगा भाई, तू सब करते हैं, बस अभी लग रहा है बस लेकिन जो आपके दिमाग में बीत रहा है, जो आपके आपके जो आप जो ट्रॉमा झेल रहे हो, वो उनको आप कैसे समझाओगे? वो तो बस वो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने कुछ एनेस्थीसिया दे दिया, आपका पेन किलर का काम हो गया, मेंटल मसाज हो गया एक, और फिर आप निकल पड़े फिर से उनका ही फायदा कराने। तो उन्हें तो कोई पड़ी नहीं है। और एचआर वाले लोग क्या ही समझेंगे? एचआर वाले भी जो भी होते हैं मैक्सिमम, वो तो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से ही होते हैं, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि डॉक्टर क्या काम करता है नहीं करता। तो मेरी बातें थोड़ी सी आप लोगों को लग रही होंगी कि यार ये मैं थोड़ा सा ब्लंट होकर के बोल रहा हूँ, मुझे ब्लंट होना भी था, क्योंकि लोगों को ये बात पता तो चलनी चाहिए कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, नहीं फेस कर रहे हैं। तो रही बात इसे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स की, तो देखो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स तो कोई तुम्हें, ना तुम्हारा बॉस बताने वाला है, ना तुम्हारा कलीग्स बताने वाला है, ना मम्मी पापा, ना ही एचआर। तो यहाँ पर हमारी टीम आती है। हमने अच्छा खासा रिसर्च कर रखा हुआ है, मेरी पूरी की पूरी टीम है, आप मुझसे भी बात कर सकते हो, ठीक है, मेरी टीम आपको सेशंस देंगी, ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स क्या है। देखो रेसिडेंसी में एडजस्टमेंट तो हर दिन है, ठीक है, एडजस्टमेंट है, रेसिडेंसी इज लाइक अ मैरिज, हर रोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर कभी वो एडजस्टमेंट आपका ज्यादा हो गया और रिवॉर्ड ज्यादा नहीं मिल रहा, ठीक है, अरे यार किसी ने सीनियर ने मुझे बहुत गाली वाली बकी, लेकिन अगले शाम को मुझे वो हाथ पकड़ करके अच्छा खासा ओटी में लेकर के जा रहा, पूरा का पूरा प्रोसीजर पूरा करवा रहा है, ठीक है, तो फिर यार चलो समझ में आता है कि हाँ इसकी टॉक्सिसिटी झेली जा सकती है, मतलब एडजस्टमेंट तो है और रिवॉर्ड भी है। लेकिन यार यहाँ पे एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट है और रिवॉर्ड कुछ नहीं है, तो फिर तो क्विट तो करोगे। लेकिन पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि एडजस्टमेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं? हमें ऐसे पता चलेगा कि जो भी आपको जलालत फील हो रही है, आज किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी डिपार्टमेंट में, ठीक है, या फिर किसी बेतुका बात को लेकर के पेशेंट पार्टी के सामने किसी ने आपको मतलब इज्जत उतार दी, बोल दिया कि अरे क्या करते हो ये, तो मुझे मालूम है कि पेशेंट पार्टी के सामने तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे कंसल्टेंसीज में आते हैं, तो इसलिए मुझे ये सारे टर्म्स यूज करने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ना आप ना एक डायरी बना लो, ठीक है, डायरी में नोट डाउन करना शुरू करो, ठीक है, एक पेज आधा पेज का जो भी आपने जो भी ज़लालत फील करी, वो आप एक दो दिन के अंदर ही फील करके लिख दो। क्या होता है ना कि अगर आप एक दो दिन के अंदर उस चीज़ को नहीं फील करोगे, ठीक है, नहीं फील करोगे, नहीं लिखोगे, ठीक है, तो आप भूल जाओगे, ठीक है, तो अचानक से आपको जब 6 महीने के बाद रियलाइज होएगा कि क्विट कर लूँ, तो फिर आपको खुद ही लगने लगेगा शायद मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा, मतलब आप खुद से खुद को ही क्या कहूँ मैं, गैस लाइटिंग करोगे, ठीक है, कि आपको खराब सा लगने लग जाएगा, लगेगा कि यार मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद और झेल लेता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हर एक इंसिडेंट को आपको नोट करना चाहिए, ठीक है, जब वो डायरी आपकी या फिर जो आपके जो पन्ने हैं, 4-5 पन्ने एकदम अच्छे खासे भरने लग जाए विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर आप समझो कि ये टाइम आ चुका है कि अब अपने लिए कॉल उठाना है, ठीक है, अब नहीं सहा जाता, अब तो निकलना है यार। लेकिन निकलने से पहले भी मैं बोलूंगा आप एक बार हमारी कंसल्टेंसी लेकर के देखो, क्योंकि निकल करके आप कहाँ जाओगे, ठीक है, आपके पापा ठहरे बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉय, ठीक है, आपका कोई क्लिनिक का सेटअप नहीं, ठीक है, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, ठीक है, आपको नीट पीजी में अगर आपका पीछे रैंक आ गया तो आपको कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आप जिस कॉलेज में थे होता तो मतलब 6 महीना तो बीत ही चुका था, किसी तरह मरते जीते रेंगते गाली खाते, मतलब कुछ भी करके आप पार तो हो जाते हैं। समझ रहे हो ना आप? शायद ऐसी फीलिंग ना आने लग जाए बाद में। तो एक बार देख लो कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, आपकी मार्केट में कॉम्पिटेंसी क्या है,
आप कितना सर्वाइव करोगे नहीं करोगे। और ये सब चीज़ों मैं ये भी फील कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मैं जीटी का स्कोर दे रहा हूँ, जीटी में मेरे मेरे 144 नंबर बन रहे हैं, 144 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 150 राइट हो जा रहे हैं सर, 140 तो कहीं नहीं गया, मैं तो बिना पढ़े दे रहा था तो ऐसा हो गया था। तो भाई वो एल्गोरिदम है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी सही, उनका दिमाग बहुत चालाक है, उनको मालूम है कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ते शुरू करते ही उनका, अगर वो तुमको टफ क्वेश्चन पेपर दे देंगे और तुम्हारा 70 नंबर बनेगा तो तुम तो छोड़ दोगे प्रिपरेशन, बोलोगे कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो वो चाहते हैं कि तुम इस 2 महीने के लिए भी उनका कोचिंग का सब्सक्रिप्शन पैक ले लो, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है। अगर कोचिंग वाले ऐसा नहीं करते हैं और आपका आपका कोचिंग वाला मतलब आपके बारे में ही सोचता है, तो ये तो आपको वहम है ना, ठीक है। तो उनको तो अपना दुकान चलाना है, लेकिन आपको भी तो सोचना पड़ेगा। आप एक हफ्ते पहले नीट पीजी के किसी भी कोचिंग ऐप वाले में जाकर के देखो, अगर आपका नंबर उतना ही अच्छा बन रहा होगा, ग्रेड बन रहा होगा, तब तो मैं मानूं कि हाँ उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी है। लेकिन जो एग्जाम के पहले उनके क्वेश्चन पेपर बहुत टफ हो जाता है, ताकि मतलब सबका डिमोरलाइजेशन हो जाए, ठीक है। और बोले कि अरे यार तुम्हारे ऐप में कितना बना, तो वो बोलता है कि मेरे ऐप में 100 बने, अरे मेरे में तो 70 बने, अरे इसके क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं, तुम 70 वाले को ट्राई करो। तो ऐसे मतलब एक कुछ जो कस्टमर्स इस ऐप के हैं वो इस ऐप में भी शिफ्ट होंगे, मतलब ये सब चीज चलता रहता है, यू नो ऑल दिस। तो अभी अपने आप को बस कोचिंग के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उन पे इवेलुएट करके ये मत सोच लेना कि मैं अभी क्विट कर लेता हूँ और मेरा नीट पीजी में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा वहम है। ये किसी को ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, somebody has to come out and say all these things, ठीक है। तो बेटर बी मी, ठीक है, मुझे बोलना है, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों के बीच में मैं जब फोन उठाता हूँ लोगों का, कोई भी अगर क्विट करने का सोच चुका है, ठीक है, तो उसके उसको बहुत दिनों से ट्रॉमा झेलते आए हुए हैं, और आज वो मतलब कुछ सोचा है और आज वो मेरे से बात कर रहा है, तो उसकी परिस्थिति में ऐसे हल्के में मैं नहीं उठा सकता, ठीक है। जैसा कि आपके कलीग्स करेंगे, जैसा कि आपके माँ बाप सिबलिंग्स करेंगे, दोस्त करेंगे जो कि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, उन्हें क्या लेना देना है। मगर हम यहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, थोड़े पैसे लगेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मेरी भी टीम काम करेगी, पूरा रिसर्च करेगी। अगर आप ग्वालियर से हो, ठीक है, आप आसनसोल से हो, आप ये बिहार में चंपारण से हो, तो वहां पर आप और लेकिन आप दिल्ली में भी पढ़ाई कर रहे हो, दिल्ली से डीएनपी कर रहे हो, तो वहां से आप निकलने के बाद, आप पास करने के बाद चंपारण में प्रैक्टिस करेंगे, मैं कि दिल्ली में प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आप और हायर डिग्रीज लेना चाहते हैं, सारा हमारा टीम आपसे आपका एस्पिरेशंस पूछेगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछेगा, ठीक है, आपका फेज ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, आप कब शादी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आपका फैमिली के से साथ क्या एक्सपेक्टेशंस है, सब पूछेगा। फिर चंपारण, दिल्ली, जहाँ पे भी आप, दुबई, आपको जहाँ पे भी सेटल होना है, वहाँ के हम आपको स्टैट्स बताएंगे कि वहाँ पे होना इतना आसान है कि नहीं है। नहीं तो आप सोच लो ना कि आप यहाँ पे मर रहे हो, मैं और मतलब क्विट नहीं कर रहे हो, और मरते मरते आपने ये वाला डिग्री भी कंप्लीट कर ली, और डिग्री से निकल कंप्लीट करने के बाद भी आपको पता चलना है कि भाई अभी भी मौत आनी बाकी है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। इससे तो अच्छा कि यार अभी क्विट कर लो। तो देर इज नो पर्टिकुलर आंसर टू दिस क्वेश्चन कि सर शैल आई क्विट और नॉट, ठीक है। सबके लिए आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, सबका कॉलेज अलग अलग हो सकता है। ये वाला ट्रेंड, और एक चीज मैं बोलूंगा कि जो स्ट्रे वैकेंसीज में या फिर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन्होंने सीट्स ली है, उनके साथ ही ज्यादा देखने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो वैसी ही सीट्स थी जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड वाले लोगों ने वो छोड़ दी थी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि दिस कॉलेज इज समथिंग, मतलब इसमें है, प्रॉब्लम है। सेम आप बात बोलोगे तो सर्जिकल ब्रांचेस में भी ये सब चीजें ज्यादा मिल रही हैं। लोग एडमिशन तो ले चुके हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें हैंड्स ऑन मिलेगा, बट नहीं मिल रहा। सुबह डिपार्टमेंट लोग 5-5 बजे पहुंच रहे हैं, 6 बजे। तो अगर आपका डिपार्टमेंट आपको 6 बजे अगर बुला रहा है सुबह में, तो बहुत महान डिपार्टमेंट है। लोग 5-5 बजे पहुंचते हैं, शाम शाम के 7-8-9 बजे तक वहां पे रहते हैं। हर ऑल्टरनेट डे पे नाइट की ड्यूटी रहती है, और नाइट के बाद ऑफ नहीं रहता। तो सोचिए, अगर आपका पूरा जिंदगी, पूरा का पूरा टाइम आपका डिपार्टमेंट में ही रहेगा, वहीं पे सोना उठना जागना सब कुछ वहीं पे है, ठीक है। तो वहां पर आपको मेंटली भी सेन होना पड़ेगा। अगर आप छोड़ने का सोच रहे हो, तो फिर क्या नीट पीजी में अच्छे स्कोर आ जाएंगे? आप नेक्स्ट ईयर नीट पीजी के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। या फिर आप चाहते ही हो कि अब नहीं यार, कोई मुझे बता दे कि ये सब वर्थ इट है, इतना झेलना वर्थ इट है, तो मैं चलो इसको झेल भी लूं। तो कोई मुझे बता तो दे कि वर्थ इट है, ठीक है। मुझे
डेटा चाहिए, मुझे चाहिए कि मतलब कि मुझे कोई लिविंग प्रूफ दिखा दे कि हाँ मैं चंपारण वापस जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, काम मिलेगा। ठीक है, मैंने तो इतना अच्छा सा स्किल सीख लिया, लेकिन चंपारण में जाकर के वहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल ही नहीं है जो कि लैब कोली का भी ऑपरेशन कराता हो। तो फिर मैं क्या करूंगा चंपारण जाकर के, मुझे तो दिल्ली में सेट होना है। तो हाँ भैया, दिल्ली में थोड़ा सा सैचुरेशन है, लेकिन कितनी एवरेज सैलरी में कमा लूंगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग एड्रेस करते हैं, और बहुत प्रोफेशनली एड्रेस करते हैं। आपको किसी को भी ऐसा फील हो रहा हो, आप बस मुझे व्हाट्सएप करिए सीसी लिख करके, कंसल्टेंसी। ठीक है, सी सी कंसल्टेंसी लिखिए। ठीक है, कंसल्टेंसी क्लियरेंस, आप समझ जाइए इस बात को, सीसी करके लिखिए। आप बस मुझे व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपके साथ बातें करेगी। मैं आपके साथ एक बार हो सकेगा तो अगर मुझे लगा कि आपका कंसर्न काफ़ी जेन्युइन है, तो फिर मैं आपके साथ बात करूंगा, आपके कंसर्न्स को पूरा नोट डाउन करूंगा और अपनी टीम को काम पे लगवाऊंगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और अच्छा प्रोफेशनल रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको रेसिडेंसी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या क्विट कर देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था ये, तो लोगों तक ज़रूर पहुंचाए, शेयर करिए और जान के रखिए कि आपकी हेल्प के लिए सर्विसेज ऐसी हैं, मौजूद हैं। ठीक है, झिझकना नहीं है। बस एक व्हाट्सएप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं।